तो आप बोलिए आलोक, मैं इनको मैसेज भेजता हूँ। हाँ हाँ देखिए, आलोक। तो वेंकटेश ने जो कहा और जो शीतल कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई बड़ा भारी भेद है। मतलब ये, और जो दिख रहा है उसमें भी आप खास, क्योंकि वेंकटेश उस इलाके को, उस जगह को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए जो बात कह रहे हैं वो, जिस तरह के कर्मकांड किए जा रहे हैं पिछले काफी समय से, ये जो वाराणसी का तमिल संगम और उसके बाद ये सेंगोल है, ये और किसी को लुभाने की कोशिश तो नहीं है। ये पूरी एक ब्राह्मणवादी परंपरा, जरूरी नहीं है कि वो तमिलनाडु के ब्राह्मणों को लुभाने की परंपरा हो, वो तमाम भारत भर में तमाम लोग जो पोंगापंथी लोग हैं उनको भी एक तरह का, आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं, तमाम लोग इसको जिस अंदाज में उस सेंगोल का यशोगान कर रहे हैं, इससे समझ में आता है कि किन लोगों को टारगेट किया गया है। लेकिन ये जो अमित शाह आज कह रहे हैं, ये उससे बड़ी चीज कह रहे हैं। उनको मैं नहीं लगता हूँ सेंगोल वाली कहानी से जोड़ना चाहिए। तमिलनाडु बीजेपी के लिए एक विकट जगह है और वो उसको भेदने की तमाम कोशिशें कर रही है, ये आपको अब समझ में आना चाहिए। जैसे पहले उन्होंने और राज्यों में किया, पूर्वोत्तर में किया, बंगाल में किया, केरल में कोशिश कर रहे हैं, तो हर तरफ वो अपने को किसी न किसी येन केन प्रकारण बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो अमित शाह की बातचीत है, इसमें वो प्रधानमंत्री का जिक्र कर रहे हैं कि कौन बनेगा, कब बनेगा, ये अलग कहानी हो सकती है। जो गर्ग साहब कह रहे हैं बहुत मार्के की बात है। क्या अमित शाह ने मैदान छोड़ दिया है, या अमित शाह योगी को संदेश दे रहे हैं कि इसके बाद जो है अब दक्षिण की बारी है। तो आप तमाम जगह ये होता है कि अच्छा, आप और हम मुकाबले में नहीं, हम किसी तीसरे आदमी को उछाल देते हैं। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के पास तमिलनाडु में ऐसा कोई चेहरा, ऐसा कोई नाम है जिसका जिक्र वो यूं कर सकें, या उनका कोई एलआई होगा जिसके बारे में वो ऐसा सोचते होंगे? वो दरअसल डीएमके को अटैक कर रहे हैं। और वो कह क्या रहे हैं, कांग्रेस के समय में कामराज या मूपनार प्रधानमंत्री बन सकते थे। कांग्रेस के समय में कामराज और यूनाइटेड फ्रंट के समय में जीके मूपनार। लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनने दिया, डीएमके की वजह से नहीं, डीएमके ने नहीं बनने दिया, डीएमके ने नहीं, कांग्रेस पर नहीं, वो डीएमके पे इल्जाम लगा रहे हैं। कांग्रेस के समय में बन सकते थे का अर्थ है कि कांग्रेस तो शायद बना देती, लेकिन डीएमके की वजह से नहीं बन पाए। तो वो डीएमके की पॉलिटिक्स को अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जो दूसरा पहलू जो बाकी देश में चलेगा वो सोचिए आप। तमिलनाडु में इससे कितना लाभ होगा पता नहीं, लेकिन जो गर्ग साहब ने कहा कि आत्मघाती है, मुझे लगता है बहुत गंभीर बात है। हर प्रदेश में, हर इलाके में और उत्तर भारत में तमाम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, भाई अब ये बनेगा, वो बनेगा। मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ने क्यों आए थे? इसलिए आए थे ताकि उत्तर प्रदेश को संदेश दे सकें कि हम तो यूपी के, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया, और वो सब आपको याद होगा। अब क्या करेंगे? अब क्या, एक चर्चा जरूर चल रही है कि क्या मोदी जी तमिलनाडु की किसी सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो तमिलनाडु में कोई ऐसी सीट देखते हैं कि वहां जाकर वो चुनाव लड़ लें, और जैसे पहले वो उत्तर प्रदेश के पुत्र हो गए थे, अब वो तमिलनाडु के पुत्र हो जाएंगे। ये जो तो कहानी उस किले में सेंध लगाने की है किसी तरह, उसमें 1 सीट मिले, 4 सीट मिले, 10 सीट मिले, क्योंकि तमाम इलाकों में नुकसान के आंकड़े जोड़े जा चुके हैं, तमाम जगह नुकसान होता दिख रहा है। ऐसे में, और मान लीजिए नुकसान ना हो, तब भी जहां आप सेचुरेट कर चुके हैं वहां उससे ज्यादा कहां जाएंगे? तो अब अगर आपको जहां कुछ जगहों पे तो नुकसान तय है ना, कर्नाटक का नुकसान तय है, महाराष्ट्र का नुकसान लगभग तय है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नुकसान होगा, इसमें कोई शक शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। तो इनकी भरपाई कैसे होगी? अब उत्तर प्रदेश किसकी भरपाई कर देगा? तो भरपाई करने के लिए जगह ढूंढनी जा रही है, और उसके लिए देख रहे हैं कि हम कहां कहां कैसे कैसे सेंध लगा सकते हैं। तमिलनाडु से 5-7 सीट मिल जाएं, बढ़ जाएं, तो उसमें क्या नुकसान होने वाला है? ये इस कोशिश का हिस्सा है। लेकिन उससे ज्यादा ये जो गर्ग साहब ने एक दूसरी बात कही कि उन्होंने कंकड़ फेंक के देखा है, ये वाटर टेस्टिंग भी है कि इस तरह की बात की जाए तो इसका क्या असर होगा। और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पुरानी परंपरा है, वहां 10 मुंह से 10 बातें निकलती हैं। हो सकता है शाम तक आपको इस बात का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरजोर खंडन सामने आता हुआ मिले कि नहीं साहब, अमित शाह जी ने ऐसा कतई नहीं कहा था। उन्होंने तो कहा था कि भविष्य में कभी ऐसा होना चाहिए, हो सकता है देश के हर हिस्से के लोगों को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार, और इस तरह की बातें। क्योंकि दक्षिण से प्रधानमंत्री बनने का सवाल है, तो दक्षिण से तो नरसिम्हा राव बन चुके हैं, देवेगौड़ा बन चुके हैं, तो वो प्रश्न उस तरह से उठ नहीं सकता है। लेकिन
आप, और खास तौर पर जहां आपकी आपकी सीट नहीं है, आपकी प्रेजेंस नहीं है, वहां से आप कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, हमने आपको सेंगोल दिया, आप हमें 25 सीट दीजिए कम से 25 कम, सीटें। और हम अगली कैबिनेट में तमिलनाडु के मंत्री देखना चाहते हैं। अरे आपने तमाम चुनाव हाँ। हारे हुए लोगों को अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया है, तो आप तमिलनाडु से भी 5 बना देते। तो आपके पास कौन है वहां जिसको आप मंत्री बनाएंगे, ये भी तो बताएं। या पहले आप जिताओ फिर हम मंत्री बनाएंगे। तो आप बहुत सारे लोगों को जिता दीजिए, फिर हम तय कर लेंगे। ये कुछ अजब सा प्रपोजिशन है जो अमित शाह की तरफ से रखा गया है, और इसको बहुत एनालाइज करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि इसके आगे पीछे क्या बातें हो रही हैं, और वो कंफ्यूज्ड हैं या कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।